फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी 71वीं बीपीएससी की। 71वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कि 30 सितंबर को होने वाली है। अब इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो हालांकि आप सब ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल पता किया ही होगा और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। बीपीएससी की परीक्षा में जो कि इसमें 3 पैटर्न होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो बात करते हैं बीपीएससी प्री की परीक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है कि 150 क्वेश्चंस की एक और 150 नंबर की होती है, मीन्स 150 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है और 2 घंटे की इस परीक्षा में 2 घंटे की इस परीक्षा में आपसे जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग सारे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस सारा कुछ आपका इस 150 क्वेश्चन में होता है। अब बात करिए अगर कट ऑफ की, तो इस 150 में 90 के आसपास आपकी कट ऑफ होती है। 70वीं बीपीएससी में भी यूआर मेल की अप्रॉक्स 91 और फीमेल की 81 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो आपको 150 में से 100 का 100 प्लस का टारगेट लेकर के चलना होता है। नेक्स्ट, अगर हम आगे देखें इसके मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसके अलावा ऐच्छिक विषय और निबंध की भी परीक्षा होती है। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग होता है और आपकी जो मेरिट बनती है वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध ये भी आपका 300 मार्क्स का होता है। तो कुल आपकी 900 पर रिटन की मेरिट बनती है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका 120 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। और इसमें आपके जो ऐच्छिक विषय होते हैं वो ऐच्छिक विषय एमसीक्यू टाइप के होते हैं और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। मीन्स आपको हिंदी और ऑप्शनल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अगर आपने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का अगर आपने पेपर देखा होगा, मेंस का अभी हाल ही में हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हिंदी के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होते हैं और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आपको सिर्फ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपका मेन फोकस जीएस पेपर 1 और 2 पर होना चाहिए और निबंध के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि निबंध के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आपको लिखने की कला है तो आप अच्छे से लिख लेंगे। इसके अलावा ये ऐच्छिक विषय की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करें जिन पर आपकी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि ऐच्छिक विषय की या ऑप्शनल पेपर की जो परीक्षा है वो एमसीक्यू टाइप की होगी। मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में टिक करना होगा, आप बना के नहीं लिख सकते। वैसे तो बीपीएससी मेंस में आप ऐसा नहीं है कि बिना आपके डिटेल नॉलेज आप कुछ भी लिख देंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, बट एमसीक्यू में आपको 100% जो श्योर होगा आप वही कर पाओगे। तो बेटर है कि या तो आपका जिस सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी हो या फिर आप जीएस पेपर 1 और 2 वाले सब्जेक्ट को ही चूज़ करें, क्योंकि मेंस के लिए आप उनकी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट 120 मार्क्स का होता है। रिटन में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, पहले रिटन की 900 मार्क्स की, देन फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी वो 1020 अंकों के आधार पे बनेगी। अब बात करते हैं हम पीटी और मेंस के डिटेल सिलेबस की। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, समान अध्ययन 1। समान अध्ययन, तो इसमें समान विज्ञान, समान भूगोल, समान मानसिक योग्यता में सारी चीज़ें आती हैं। थोड़ी थोड़ी आपकी अगर हम बात करें पीटीएन की प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें आपका मैथ्स,
रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सभी तरह के साइंस, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग और टाइम 2 आवर्स का। ओके, इसके बाद मुख्य परीक्षा का अगर हम डिटेल सिलेबस देखें तो इसमें सामान्य हिंदी में आपका निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सारे आते हैं। निबंध आपका 30 मार्क्स का, व्याकरण 30, वाक्य विन्यास 25 और संक्षेपण 15। इसी तरह से समान अध्ययन के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मतलब हिस्ट्री का आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर केवल फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है बीपीएससी की परीक्षा में। इसके अलावा सांख्यिकी के भी लगभग 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके डीआई पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मीन्स आपको इसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति, और आपको डीआई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि इस बार कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन थी, लेकिन फिर भी आपके पकड़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद ऐच्छिक विषय का सिलेबस है, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस आपका निबंध होता है 300 मार्क्स का। निबंध 3 तरह के टॉपिक्स पर होते हैं। लगभग आपको हर टॉपिक से 4 निबंध मिलते हैं, जिनमें से आपको कोई एक करना होता है। इसमें आपका मूर्त, आमूर्त और बिहार में जो प्रचलित कहावत हैं, बिहार की प्रचलित कहावत, उनसे रिलेटेड आपको कोई निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। तो निबंध पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 1 और 2 का सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी वास्ट है। इतना उस पर पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है, और इतना ज़्यादा आप उसमें मार्क्स गेन नहीं कर सकते, जबकि आप निबंध पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जीएस पेपर 1 में, 2 में और निबंध में से अगर आपने 200 मार्क्स का टारगेट रखा है तो आपके इजीली आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी इसकी जो मेरिट बनती है, जो कट ऑफ बनती है, वो 450 प्लस के आसपास होती है। तो ये था आपका प्री और मेंस का सिलेबस। इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से देख लें, और आपको 71st बीपीएससी के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मन से लगें, मन से तैयारी करें। 30 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारियां शुरू कर दें। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।